हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 आर जी पी वेयर A3 इंटू A5 बराबर 729 एंड A2 प्लस A4 बराबर 111/4 देन 24 A1 प्लस A2 प्लस A3 का मान हमें बताना है किसके इक्वल होगा। तो हमारा जो ये दिया है पहले इसको हम यूज करते हैं। तो क्या है A3 इंटू A5 बराबर 729 दिया है। और जीपी का थर्ड टर्म है। ये जीपी का थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं? तो ए इंटू आर स्क्वायर। और जीपी के फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? तो ए इंटू आर के पावर 4 ये 729। तो ए कितना होगा? ए इंटू ए स्क्वायर इंटू में आर के पावर 2 आर के पावर 4 ए आर के पावर 6 हो गया। आर के पावर 6 बराबर 729। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर ए 729। तो यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से आर की पावर 3 आ गया। और ये हमारा 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 इंटू 27 का स्क्वायर हमारा 729, ये हमारा 27 हो गया। तो ये हमारी जीपी की फोर्थ टर्म हो गई। ए इंटू आर क्यूब, ये हम जीपी की फोर्थ टर्म हो गई। तो यहाँ पर क्या दिया है? ए प्लस A2 प्लस A4 बराबर 111/4। A2 प्लस A4 बराबर 111/4। अभी को हमने A4 की वैल्यू हमने निकाली कितनी है? तो A4 की वैल्यू हमारी 27 है। यहाँ पर 27 पुट करने पर, यहाँ पर 27 पुट करेंगे, 27 इधर आ गया तो माइनस। तो A2 बराबर 111/4 माइनस 27। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 4 दूनी कितना है? 27 है ना, हमने 24 लिख दिया। ये 27 है। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया? 7 चौक 28। 8 हाथ में आया 2, 4 दूनी 8 10 ये 111, ये हमारा 108 हो गया। 111 में से 108 चला गया तो ये हमारा 3/4 आ गया। तो यहाँ से A2 का मान 3/4 आ गया। और यहाँ पर हमें A4 का मान 27 दिया था। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन रेशियो निकालेंगे। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू आर बराबर 3/4 एंड डिवाइड हम करते हैं A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू आर क्यूब। तो A इंटू आर क्यूब यहाँ पर डिवाइड हो गया, ये 27 हो गया। यहाँ से कैंसिल करने पर ए से ये कैंसिल कर गया, आर से आर कैंसिल, यहाँ पर आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया। ये 3 से कैंसिल हो गया, 3 9 27। ये 9 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया? 1/1 ये हमारा कितना होगा? 1/r² बराबर ये 1/36 हो गया। तो इसको पलटेंगे तो यहाँ से r का मान +-6 आ गया। यहाँ से r का मान +-6 आ गया। तो यहाँ से हम r का मान +6 ले रहे हैं अभी। तो यहाँ से r बराबर +6 लेने पर हमारा A2 का मान कितना है? यहाँ से A2 का मान 3/4 हमने निकाला। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A इंटू आर बराबर 3/4। यहाँ से R का मान 6 पुट करने पर A इंटू 6 बराबर 3/4।
3 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से 1/8 हो गया। ए का मान हमारा 1/8 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 24 इंटू में A1 प्लस A2 प्लस A3, 24 A1 प्लस A2 प्लस A3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1 को A प्लस A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर प्लस A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से A कॉमन करने पर ये 24 हो गया, यहाँ से A कॉमन हो गया, A हो गया, यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से A कॉमन A1 बच गया, यहाँ से R बच गया, प्लस का R और प्लस का यहाँ से आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर। अब सभी का मान रखने पर 24 इंटू में ए का मान 1/8 है, तो यहाँ से आर का मान A1 एट इट इज, आर का मान 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो ए तो 8 तिरिक 24 हो गया, यहाँ से 36 प्लस 6 42 एक 43, 43 इंटू 3, ये 43 इंटू 3 बराबर कितना हो गया, 3 3 का 9, 4 3 12, 129 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, इसका मान 129 हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर हमने आर की वैल्यू हमने +6 लेके सॉल्व किया था। हमने +6 लेके सॉल्व किया था। यदि हमारा इस ऑप्शन में से कोई नहीं मैच करता तो हम आर का मान -6 लेते, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन +6 से मैच कर गया। तो यहाँ पर हिंट भी नहीं दिया था कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है आर की वैल्यू, इसलिए हमें दोनों लेके सॉल्व करना था। हमारा प्लस लेने से ही आ गया, तो इसलिए हमने पहले प्लस ही लिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हमारा आर का मान प्लस लेने से ही ऑप्शन मैच कर दिया, इसलिए हमने माइनस आर लेकर चेक नहीं किया, नहीं तो हमें दोनों लेकर चेक करना पड़ता।